भाई पाकिस्तान की जो भथपिटी है, ये नई एक रिपोर्ट आई है अभी, और पहले से भी बोल रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं ना प्लेन गिरा दिया, और इंडिया ने कभी बोला ही नहीं कुछ। इंडिया ने बोला ठीक है लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट, कभी गोलमोल कर दी बात, क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी को दें। वो ना रफाल के साथ में ना दूसरे एक वो आते हैं कॉन्वॉयज, मतलब वो आते हैं कि एक डिसीव करने के लिए एक्स गार्ड होता है। वो एक छोटा सा ना खुद से एक मिसिल टाइप की होती है, लेकिन मिसिल नहीं होती। वो क्या होता है, जब आपको लगता है कि किसी प्लेन ने आपको लॉक किया है, जेट कर सकता है आपको लॉक, तो आप उसको निकाल लेते हो डाइवर्ट करने के लिए। उसका आपका सेम होता है, जैसे वहां वो लगेगा रफाल ही है, क्योंकि देखो वो मिसाइल आएगी तो उसके पास तो सिर्फ वो सिग्नेचर है और डिजिटल सिग्नेचर है, इसको वो ट्रैक कर रही है। तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसको ये अंदाजा कराया था कि मैं हूं जी असली रफाल। तो उन्होंने वो हिट किए, उसके क्लोज रहेगा, उसके क्लोज रहेगा। नहीं क्लोज नहीं, आप 150 किलोमीटर की रेंज में हो, दूर हो आप, आपने पहले ही जो अपना डिकॉय है वो बाहर कर दिया, तो वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जो भी उसकी वो है सिग्नलिंग, वो उसको अपनी तरफ खींचेगी मिसाइल को, और वो मिसाइल उसकी तरफ जाएगी, उसको उड़ाएगी, और उनको ऐसा लगेगा उन्होंने प्लेन उड़ा दिया। मतलब इतनी जबरदस्त, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया। और अभी हमने 36 के 36, हमारे पास 36 ही रफाल थे, सबकी सर्विसिंग के लिए हमने टेंडर जारी करा है, क्या बात, एक भी नहीं गिरा हुआ। और वो पागल के बच्चे इतने साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया इतना। वैसे हमने इसको इग्नोरेंट लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जब बनेगी ना, मतलब यूएस को पता है क्या हुआ है, चाइना को पता है क्या हुआ, पाकिस्तान को अब पता चल रहा है क्या हुआ, पता पाकिस्तान को वैसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता ही है कि क्या हुआ है, तभी उन्होंने भीख मांगी वहां जाके। बड़ा अमेजिंग शॉट्स आ रहे हैं। इनके अंदर के लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत इग्नोरेंट है बाहर की दुनिया से। यार वो जिएंगे कैसे? हाँ यही है राफेल की। अगर आप ब्रीफिंग आपके सामने है कि हमारे आर्मी ने ब्रीफिंग करी, उनके आर्मी ने ब्रीफिंग करी, उनको ये समझ में आ गई कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा इंडिया चाहे ना, विद इन सेकेंड्स आप टारगेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है इंडिया के पास। और विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कि अगर मारना है तो हैंगर के ऊपर लगा है 1 मीटर में, ठीक है, अगर किसी बेस पे मारना है तो उधर ही गिरेगा, अगर रनवे पे मारना है रनवे के बीच में गड्ढा हो रहा है, और विद प्रूफ सारी सैटेलाइट इमेजरी। इनके पास कुछ भी नहीं है, प्लेन गिरा दिए, एक फोटो है, एक फोटो। हमारे पास 10 जीपीएस कोऑर्डिनेट के साथ दिए हम, इनके पास एक फोटो नहीं है। तो जो भी है, लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग मूव ये हुआ है, जो अमेरिका का एम्बेसडर आया ना कश्मीर, उसने पहली बार आके बोला कश्मीर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और फिर वो गया लद्दाख। क्या बात है, कश्मीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लद्दाख, बिकॉज वो पाकिस्तान तो टटपूंजी है, चपड़गंजू, कभी भी रगड़ देंगे अमेरिकन का तो बेस है वहां पे पाकिस्तान में, वो तो कभी भी उठा लेंगे उनको। मेन चीज है चाइना से लड़ना। सर ये सेम मुझे वैसे लग रहा है जैसे, क्योंकि चाइना ने ईरान को सपोर्ट किया है, चाइना रशिया और ये सारे हैं, और इनका एक जो वो सारा बना ना टर्की पाकिस्तान एंड सऊदी, ये चाइना के साथ ही हैं। सो ये बहुत अमेजिंग गेम चल रही है अभी, बट आई होप कि वॉर ज्यादा ना हो। बट सर सेम मुझे वैसे लग रहा है जैसे अभी मोदी जी जब इजराइल नहीं गए थे, वो सामने उन्होंने सीधा जो टर्की का एक आइलैंड था ना जहाँ पे कब्जा इजराइल का था, वहां पे भी उन्होंने अपने वॉरशिप्स भेज दिए थे। सर अर्मेनिया को आपने दे दी है टेक्नोलॉजी, उज्बेकिस्तान के पास J-10C है, उज्बेकिस्तान के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तो उससे आप उसके राज ले लेंगे, J-10C जो इनके पास है जिस पे कर रहे हैं। उसके बाद अर्मीनिया को आपने करा है, ग्रीस को आपने कर दिया, इन दोनों को आपने हथियार दे दिए, डिफेंस सिस्टम्स दे दिया आपने, तो ये पेल रहे अब टर्की के लिए रेडी हो गए, अजरबैजान के लिए ये रेडी हो गए। सो आप एक तरीके से अलायंसेस बना रहे हो उनसे जो आपके खिलाफ खड़े हैं, स्पेशली टर्की और पाकिस्तान और ये सऊदिया। यूएई आपके साथ हो गया, यूएई भी गए थे मोदी साहब, इजराइल आपके साथ है, सबसे बड़ी बात है। सो ये बड़ा खतरनाक गेम चल रही है, बट यूएस की भत पिटी हुई है। यूएस के ऊपर प्रॉब्लम पता क्या है, उनके ऊपर डेट इतना ज्यादा हो गया है कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। एक दिन में आप लोग ट्रैक नहीं करेंगे, बिटकॉइन पता कितना बढ़ गया, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। इन्होंने कल बॉन्ड्स पे बोलने लग गए यूएस ट्रेजरी में कि हम अपने बॉन्ड खुद खरीद लेंगे। इतना डेट हो गया है कि कोई इनकी बात ही नहीं मान रहा। $40 ट्रिलियन का तो कर्जा है देना यूएस ने। so, बट ये तो कहां से लाएंगे ये? so, बट अगर हम देखें तो जो यूएसए है वो तो वैसे जो बैंकरप्सी ये सब तो वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं ना शुरू से। अरे बैंकरप्सी की बात नहीं है भाई, यहाँ तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है। अभी डॉलर से विश्वास उठ जाएगा, दुनिया में डॉलर ही चल रहा है ना, ट्रेड में सब जगह सब डॉलर ही करते हैं, तो विश्वास उठता जा रहा है डॉलर से। बड़ा आगे मेरे को लगता है मार्केट्स के लिए टफ टाइम है। खैर सुपर चैट दिखाएगा, बट देखते हैं भाई, ये इट इज अ वेरी लॉन्ग गेम एंड आई होप कि वॉर्स और ना हो।